की कहानी सिर्फ दो हवाई जहाज़ों की दौड़ की नहीं है। ये कहानी है दो दिग्गजों की भिड़ंत की। एक तरफ जापान एयरलाइंस का ताकतवर बोइंग 777, वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड की कंपनी फिनएयर का स्मार्ट और स्टाइलिश एयरबस A350। जैसे क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर होती है, वैसे ही आसमान में बोइंग और एयरबस की जंग सालों से चल रही है। बोइंग भारी लेकिन मजबूत माना जाता है, तो वहीं एयरबस को हल्का और तकनीकी रूप से आगे कहा जाता है। अब सोचिए, जब ये दोनों प्लेन एक साथ एक ही समय पर एक ही जगह से उड़ान भरें और दोनों की मंजिल भी एक हो, टोक्यो, तो क्या होगा? चलिए जानते हैं कौन इस रेस का बादशाह बना। 15 जून के रोज दो हवाई जहाज उड़े। एक था जापान एयरलाइंस का, वहीं दूसरा था फिनएयर का। दोनों ने उड़ानें एक ही जगह हेलेंसिकी से भरी। ये यूरोप में स्थित है और यहाँ तापमान काफी ठंडा रहता है। और दोनों विमानों की मंजिल थी जापान की राजधानी टोक्यो। दोनों लगभग साथ ही निकले, बस 2 मिनट का फासला था। आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में कौन जीतेगा? अब उड़ान भरते ही जापान एयरलाइंस का प्लेन ऊपर से यानी नॉर्थ पोल की तरफ से गया और उसने लगभग 11,500 किलोमीटर की दूरी तय की। बता दें कि इस रूट को पोलर रूट भी कहते हैं। वहीं फिनएयर का प्लेन नीचे से गया यानी समंदर और रेगिस्तान वाले रास्ते से। इस रूट पर रहते हुए उसने करीब 11,900 किलोमीटर लंबी उड़ान भरी, जो जापान एयरलाइन से करीब 450 किलोमीटर ज्यादा है। हेलेंसिकी टोक्यो की दूरी पहले करीब 9.5 से 10 घंटे हुआ करती थी, पर अब यह बढ़कर लगभग 13.5 घंटे हो गई है, यानी 4 घंटे की एक्स्ट्रा फ्लाइट। ये सिर्फ हेलेंसिकी टोक्यो की कहानी नहीं है, बल्कि सिंगापुर और हेलेंसिकी जैसी उड़ानों पर भी ये असर डालता है। अब आता है इस रेस का सबसे रोचक हिस्सा। जापान एयरलाइंस का प्लेन जो ऊपर वाले रास्ते यानी नॉर्थ पोल से गुजरा, वो दूसरे रास्ते के मुकाबले छोटा था, लेकिन वहां हवा सामने से आ रही थी, जो प्लेन की रफ्तार पर असर डाल रही थी और प्लेन को धीमा कर रही थी। वहीं नीचे वाला रास्ता रेगिस्तान से होते हुए गुजरता है। ये रास्ता पहले वाले के मुकाबले लंबा था, लेकिन वहां हवा प्लेन के पीछे से आ रही थी, जिसे हम टेल विंड भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप दौड़ लगा रहे हैं और हवा आपको धक्का दे रही है। इससे आप थोड़ा और तेजी से दौड़ पाएंगे। अब बात नतीजे की, आखिर में जीता कौन? जापान एयरलाइंस वाला प्लेन छोटा रास्ता चुनकर भी लेट हो गया, वहीं फिनएयर वाला जो लंबे रास्ते से गया था वो पहले पहुंच गया। मतलब हवा ने फिनएयर वाले विमान की बहुत मदद की। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस नक्शे में 2 लाइनें हैं, एक नीली लाइन और दूसरी लाल लाइन। नीली लाइन जापान एयरलाइंस का रास्ता है, जो छोटा लेकिन धीमा है। वहीं लाल फिनएयर के रास्ते को दिखा रही है, जो लंबा तो है लेकिन तेज है। फिनएयर के विमान ने 457 किलोमीटर ज्यादा उड़ान भरी, फिर भी वो करीब पौने घंटे पहले अपनी मंजिल पर पहुंच गया। अब सवाल कि दोनों विमान रूस के ऊपर से क्यों नहीं गए? पहले ये दोनों एयरलाइंस रशिया के ऊपर से उड़ान भरते थे, जो सबसे सीधा और छोटा रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब उस रूट पर उड़ानें बंद हैं, इसलिए उनका चक्कर थोड़ा लंबा पड़ जाता है। इससे उनकी फ्लाइट 3-4 घंटे लंबी हो जाती है। टेक्नोलॉजी और मौसम दोनों मिलकर उड़ानों को अलग बना देते हैं। एयरलाइंस की रूटिंग गणना में एयरक्राफ्ट वजन, मौसम, शुल्क जैसी कई आर्थिक और ऑपरेशनल पहलुओं को तौलना होता है। तो इन दोनों विमानों के 2 अलग अलग रूट चुनने से एक बात तो साफ हो गई, आसमान में उड़ान भरना सिर्फ रफ्तार की बात नहीं होती है। हवा की दिशा, रास्ते का चुनाव और प्लेन की बनावट, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कौन अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचेगा। कभी कभी लंबा रास्ता भी तेज हो सकता है, अगर हवा साथ दे तो।